नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम एंसेस्ट्रल हीलिंग इस सीरीज में सारे जो चाइल्डहुड के वुंड्स है या जो भी आगे चलकर प्रॉब्लम्स है या जो हमारे एंसेस्टर्स यानी पुरखों के द्वारा हमारे डीएनए में आए हुए प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात कर रहे हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है जिसका नाम है एंसेस्टर हीलिंग एंड इनर चाइल्ड। एंसेस्टर हीलिंग एंड इनर चाइल्ड। अब इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इनर चाइल्ड के बारे में है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारा इनर चाइल्ड के जो जख्म होते हैं बचपन के, चाइल्डहुड के, जब हम समझदार नहीं होते हैं, 5 या 6 साल के अंदर वाले जो बच्चे होते हैं, जो सिर्फ किसी न किसी चीज को या तो दुख या सुख की इमोशन के तरह एक्सेप्ट करते हैं, ले लेते हैं अपने अंदर, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, उन्हें लॉजिक नहीं होता, उन्हें समझता नहीं है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं बड़े, वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। ये सारी बातें वो समझ नहीं पाते और वो हर चीज को अच्छा या बुरा, दुख या सुख इस तरीके से अपने अंदर प्रोग्राम कर लेते हैं, उनके ब्रेन में वो प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो इनर चाइल्ड के सबसे बेसिक 3 वुंड्स यानी कि जख्म, जो हमारे अंदर का छोटा बच्चा है, जो बच्चा बचपन से 3 तरह के जख्म, उनमें से एक या दो या तीनों लेकर ही बड़ा हो रहा है, और बड़े होने के बाद भी उन सारे जख्मों के अनुसार वो अपनी जिंदगी में लोग, सिचुएशंस यानी घटनाएं या परिस्थितियां या चीजें अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब ये कौन सी 3 बेसिक चीजें हैं जो हर बच्चे की लाइफ में हम देख पाते हैं या दिखाई देती हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन से 3 बेसिक वुंड्स यानी कि जख्म हम अपने बचपन से कैरी करते रहते हैं, अपने मन में ढोते रहते हैं और जिंदगी भर अपने आप को तकलीफ में पाते हैं। तो सबसे पहला जो जख्म बताया गया है वो है कि जब हमारी माँ के गर्भ में हम आ जाते हैं, जो उन्हें पता चल जाता है माँ को कि मैं अब माँ बनने वाली हूँ, मेरे गर्भ में कोई बच्चा आ गया है, कंसीव वो हो गई है। तो उस वक्त अगर उस माँ का सिचुएशंस, उसके आजू बाजू के लोग ठीक नहीं है, या उसके पास उतने पैसे नहीं है कि बच्चे की ठीक से परवरिश कर सके, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या उसे लगता है कि ये एनवायरमेंट जहाँ पे मैं रह रही हूँ, ये वातावरण जहाँ मैं रह रही हूँ वो ठीक नहीं है मेरे बच्चे के लिए, लेकिन बच्चा तो अब आ गया है पेट में। तो वो उसे समझने के बाद, उस बात को जानने के बाद कि अब मैं इस बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, एक बच्चा मेरे पेट में पल, उसका जो रिएक्शन होता है कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि मैं खुद ही अभी स्टेबल नहीं हूँ, स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, कंफर्म नहीं हूँ कि मैं इस बच्चे को लाना चाहती हूँ कि नहीं, और ये आ गया जो कि अभी मुझे नहीं चाहिए था। तो ये जो सारी जो उनकी घाल-मेल या उनकी जो माइंड कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, वो सारा जो एक तरह से नेगेटिविटी है उस बच्चे के प्रति, लेकिन वो उसके अच्छे के लिए है कि उसे मैं अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ, एक अच्छी लाइफ मैं उसे देना चाहती हूँ, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है, अभी मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी क्या करे, वो तो आ गया। ये जब वो सोचती है या इस तरीके के विचार जब माँ के मन में आते हैं, वो सारा कुछ उस बच्चे को, जो एक दिन का भी हो सकता है, जस्ट इंसेप्शन, उसे हो सकता है उसे लॉजिकली नहीं पता चल रहा कि वो क्या सोच रही है, क्या बात कर रही है अपने आप से मेरे बारे में, लेकिन उसकी जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है कि ये मुझे नहीं चाहिए था अभी, ये बात उस बच्चे को, ये एनर्जी उस बच्चे को समझ में आ जाती है, और ये उस बच्चे का पहला जख्म बन जाता है जिंदगी का कि अरे मेरी माँ मुझे नहीं चाहती है, मैं
उनके लिए खुशी की बात नहीं हूँ। मैं अनवांटेड हूँ। मैं अपने आप को उन पर थोप रहा हूँ। और ये जब परसेप्शन, ये एनर्जी वो बच्चा ले लेता है अपने अंदर की, मेरा कोई स्वागत नहीं हो रहा है, मेरे आने की खुशी नहीं हो रही है, बल्कि कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव भावनाओं को जताया जा रहा है मेरे आने से, मेरे आने की बात को सुनकर। तो वो बच्चा आगे चलकर ही चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो, चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन वो एक हमेशा मन में सोचता रहता है कि आई एम अनवांटेड, मुझे कोई नहीं चाहता, मैं तो थोपा गया हूँ इन लोगों पर जो मेरे आसपास। क्योंकि वो प्रोग्रामिंग उसका पहले दिन अपनी माँ के गर्भ में हो जाता है। तो ये सबसे पहला वुंड है, सबसे पहला जख्म है जो हम में से कई सारे लोग बचपन से ही जिंदगी भर ढोते रहते हैं। अब इन्हें हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके टेक्निक्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम सारे जख्म देख लेते हैं। अब दूसरा जो वुंड है, इनर चाइल्ड का जो जख्म है, वो क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि माँ किसी न किसी कारण के लिए ये सोच रही है कि अभी मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए था, या अभी सही वक्त नहीं है मैं बच्चे को संभाल सकूं या उसकी परवरिश कर सकूं। उसी तरह जैसे ही वो इस बारे में उनके हस्बैंड यानी उस बच्चे के पिता से बात करती है, और उन्हें पता चलता है कि मैं भी एक बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, उस वक्त उस पिता के मन में क्या इमोशंस, क्या विचार आ रहे हैं, वो भी उस बच्चे को जो माँ के अंदर है, अभी सिर्फ इंसेप्शन हुआ है, मतलब अभी उस बच्चे की कोई समझ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, पर फिर भी वो समझ सकता है, क्योंकि वो एनर्जी है, और ये इमोशंस थॉट्स जो है वो भी एक एनर्जी है। तो कम से कम चाहे उसे ये नहीं पता चल रहा होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस बारे में वो बच्चा जान जाता है। अगर पिता भी यही सोचते हैं कि अरे हमारी तो फिनांसेस अभी ठीक नहीं है, मेरा करियर अभी शुरू ही हो रहा है, अभी हम बच्चे को बहुत ज्यादा कुछ दे नहीं सकते, या फिर ये बच्चा हमारी करियर में या अभी जो हम सेटल होने की सोच रहे हैं उसमें बाधा बन सकता है, तो अभी ये नहीं चाहिए था, इस तरीके के विचार अगर पिता के मन में भी आते हैं, तो वो बच्चा सेकेंड वुंड कैरी करता है, दूसरा जख्म उसके मन में, उसके ब्रेन में, उसके प्रोग्रामिंग में आ जाता है कि मैं माँ के लिए अनवांटेड हूँ, माँ नहीं चाहती मुझे, मेरे पिता भी नहीं चाहते हैं कि मैं आ जाऊं उनकी लाइफ में, आई एम अनवांटेड, मैं ठीक नहीं हूँ, तभी वो लोग मुझे नहीं चाहते। और वो अच्छी तरह से ग्रो होने के बजाय सिकुड़ने लगता है, क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है कि अगर हम दुखी हैं, हमारे मन में कोई स्ट्रेस है, तो हम ग्रो नहीं करते, हम सिकुड़ जाते हैं, हम बैक ले लेते हैं, हम पीछे हटना शुरू कर लेते हैं, जहां पे हम हैं वहां से। यही होता है उस बच्चे के साथ भी, और वो ये वुंड अपने ब्रेन में एज अ प्रोग्रामिंग पकड़ लेता है। न मेरी अपनी माँ चाहती है मुझे, न मेरे अपने पिता चाहते हैं कि मैं उनकी जिंदगी में आऊं। तो ये दो तरह के जख्म जो है वो उस छोटे से बच्चे के मन में हमेशा के लिए रहते हैं, जब तक वो उसे समझ कर जान कर हील नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ये कभी हम निकाल नहीं सकते, जैसा कि हम जानते हैं कि हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होती है, पर हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारी जख्म क्या है, हमने क्या प्रोग्रामिंग हमारे अंदर डाली है, और उसके मुताबिक फिर हमें आगे चलकर वो सब रीप्रोग्राम करना जरूरी होता है, हील करना जरूरी होता है। हो सकता है कुछ लोगों को ये खुद ही समझ में आ जाता है, अगर वो पढ़ते हैं या कुछ, जिस तरह मैं हीलिंग की प्रैक्टिसेस करती हूँ, नए नए मोडालिटी सीखती हूँ, तो खुद ही समझ में आ जाता है कि ओ, इसमें से कोई जख्म शायद मैंने भी अपने मन में पाला था, तो अभी मैं उसे निकाल देती हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता, पर उनकी जिंदगी में ऐसे लोग आते रहते हैं कि जो उनको नहीं चाहते, जिनको ये लोग पसंद नहीं करते। तो ये रिजल्ट है कि आपकी प्रोग्रामिंग उस तरीके से बनी है।
तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, या फिर आप किसी मेंटोर की, किसी हीलर की, किसी कोच की मदद लेकर भी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली जिंदगी में हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट ना करें कि जो हमें नहीं चाहते हैं। ठीक है ना? तो ये दूसरा जख्म था इनर चाइल्ड का। और तीसरा जो जख्म है वो भी कुछ कुछ इसी तरीके से कनेक्टेड है, जैसे पहले दो जख्म हमने देखे। तीसरा जो जख्म है वो है कि हो सकता है कि माँ ने एक्सेप्ट कर लिया हो सकता है पिता ने भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बात यह है ना कि जरूरी नहीं कि ये तीनों जख्म हर किसी की लाइफ में हो सकता है कि एक आध हो, या दो हो, या फिर तीनों हो, लेकिन कोई ना कोई जख्म, बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो जाता है कि कोई भी इनमें से कोई भी जख्म हमारे मन में या प्रोग्राम में नहीं गया है। तीसरा जो जख्म है, जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि माँ खुश हो आने आने के लिए, आने से, उस बच्चे के पता चलने से, उसके आने की पता चलने से। पिता खुश हो कि मेरी जिंदगी में एक नया बच्चा आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में कदम रखता है, वो बच्चा बाहर आता है, तो उसके, या तो उसके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर कि ये काला ही है, ये पतला ही है, ये इनएक्टिव है, ये ऐसा है, दिखने में अच्छा नहीं है, इसकी नाक अच्छी नहीं, इसका ये अच्छा नहीं, इसको बाल ही नहीं है, जो भी हो, जो आस पास के जो रिलेटिव्स है, लोग हैं, जो उसको पहले देखते हैं बाहर आने के बाद, और वो इस तरीके के कमेंट्स या तो ओपनली या फिर अपने मन में करते हैं, तो वो भी उस बच्चे के लिए एक प्रोग्राम बन जाता है कि ओ, मुझ में ये ठीक नहीं है, मेरी ये बात ठीक नहीं है। तो इसलिए 99% लोगों का हमेशा ये एक बिलीफ होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरा सब कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है कुछ बातें ठीक हो, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इसीलिए लुईस है का फिर अफर्मेशन जो है कि आई एम परफेक्ट, मैं बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है हमारी चॉइस से मिला है, हमारी कर्मों की वजह से मिला है, तो वो परफेक्ट ही है। हम उसे और सुधार सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है हम उसे सुधारने के लिए। लेकिन उसे सुधारने के लिए पहला जो बात या पहली स्टेप जो हमें करनी होगी वो हमारी एक्सेप्टेंस, कि मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जो भी है, मैं ठीक, मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि यही मैंने चूज किया था अपने लेसन्स को लर्न करने के लिए। तो ये तीन मोड रहते हैं, माँ का एक्सेप्ट ना करना, पिता का एक्सेप्ट ना करना, या फिर आसपास के रिलेटिव या लोग जो पहली बार उस बच्चे को देखते हैं पेट से बाहर आने के बाद, उनका उसे कुछ बुरा भला कहना या उसके बारे में टिक्का टिप्पणी करना, उसको क्रिटिसाइज करना। तो ये तीन वुंड्स जो होते हैं ना, इसमें से कोई ना कोई वुंड हर किसी की लाइफ में होता ही है, और इसलिए हमें खुद से प्यार करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम इन तीन वुंड से अब खुद को बाहर निकाल सके, उसका जो रीप्रोग्रामिंग है उसको, उस प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। अब जब हमें पता चल गया है कि इनर चाइल्ड के तीन बेसिक वुंड्स, तो उनमें से कोई ना कोई एक आध होता ही है, और उसे हील करने के लिए पहले तो हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है कि इनमें से कौन से प्रकार के रिजल्ट्स मेरी जिंदगी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, और फिर हमें खुद को हेल्प करनी है, खुद की मदद करनी है इस प्रोग्राम को रीप्रोग्राम करने के लिए, इस वूंड से अपने आप को हील करने के लिए। तो इसे यूं कहा गया है कि ये जो करना होता है कि खुद को खुद के जख्मों से ठीक करना, या जख्मों से बाहर लाना, उस प्रोग्राम से बाहर लाना, ये एक तरीके से एक बड़ा भाई या बड़ी बहन अपने छोटे भाई को या बहन को हील कर रही हो, मदद कर रही हो उसके प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि आज जो हम हैं, हम अपने बारे में समझते हैं, जानते हैं, अपने आप को काफी हद तक पहचानते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि मुझे किस मदद की जरूरत है। और अगर हमें नहीं पता चलता तो हम किसी और के हीलर, मेंटोर, प्रैक्टिशनर जो भी होते हैं, उनसे ये जान सकते हैं कि मेरे अंदर कौन से गुण्स हैं और उनसे मुझे कैसे बाहर आना है। तो जब हम अपनी खुद की मदद करना शुरू कर देते हैं, तो वो इस तरीके से है कि कोई बड़ा भाई या बहन अपने छोटे भाई बहन को उसके प्रॉब्लम में से बाहर निकालने के लिए मदद कर रहा। ये जो जख्मी बच्चा है, अंदर से हर्ट जिसको हुआ है,
वो हमें जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो वो हमेशा हमें ये कहने की कोशिश करता रहता है कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप मुझसे दूर नहीं भाग सकते हो। और वो हमसे प्यार और थोड़ी सी मदद चाहता है, हेल्प चाहता है। लेकिन ज्यादातर हमें ये पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, और ये थॉट्स, ये रोना, ये दुख मेरे मन के अंदर कहाँ से आ रहा है, ये पता ना होने की वजह से हम क्या करते हैं ना कि हम इससे भागते रहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, कि ताकि ये ऊपर ही ना आए और ये हमसे कोई मदद ही ना मांगे और हमें दुख और ये सब चीजें वापस देखनी ना पड़े। तो हम उसको अवॉइड करते रहते हैं, हम उसको इग्नोर करते रहते हैं कि नहीं भैया, मैं ऐसा कुछ सोचना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे कुछ जानना ही नहीं है तुम्हारे बारे में। लेकिन इससे तो काम नहीं चलता है। इसके लिए ये भी कहा गया है कि अगर आप बड़े होने के बाद किसी ऐसे फैमिली मेंबर या कोई पहचान वाले या फ्रेंड्स को देखते हो कि वो बहुत ज्यादा एडिक्शन चले गए हैं, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट या कोई और एडिक्शन, तो ये एडिक्शन में चला जाना उस इंसान का यही दर्शाता है कि उसके अंदर बहुत सारे चाइल्डहुड वुंड्स, इनर चाइल्ड के वुंड्स, जख्म भरे पड़े, जो वो अपनी लेवल पे नहीं हैंडल कर पा रहा, जो वो नहीं समझ पा रहा है कि मैं इसे कैसे हैंडल करूं, कैसे हील करूं। और हो सकता है शायद उसे कोई मिल भी नहीं रहा हो कि ये समझाने के लिए या ये बताने के लिए, तो वो उससे छुटकारा पाने के लिए, इससे दूर जाने के लिए, या उसे ऐसे लगता है कि मैं अगर इस एडिक्शन को अपनाता हूँ तो मैं इस प्रॉब्लम से दूर रह सकता हूँ। और वो और ज्यादा एडिक्शन में, ड्रग्स हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे सेक्स एडिक्शन हो, चाहे अल्कोहल एडिक्शन हो, या फिर कोई जैसे कि कंटिन्यूअसली गाना सुनना या कुछ ना कुछ करते रहने का एडिक्शन हो, कि मैं बिल्कुल अपने आप को अकेली या अकेला नहीं रख सकता, क्योंकि फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो मैं हर वक्त कुछ ना कुछ या तो सुनूंगा या देखूंगा। जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं कि बच्चे टीवी या मोबाइल पे बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, या किसी ना किसी से बात करूंगा, उन्हें लगता है कि मैं अगर चार लोगों से बात करूंगा, चार लोगों के बीच रहूंगा, तो ये दुख और ये सब अपने आप चला जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो इनर चाइल्ड है आपके अंदर बसा हुआ, बहुत पुराना, बहुत गहरा जख्म है। वो चला कहीं नहीं जाता, उसे हील करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। और उसे हील करने के या समझने के कई सारे तरीके हैं। आप या तो मेडिटेशन में जब जाते हैं तो मेडिटेशन करके भी आप उसे हील कर सकते हैं, या आप कुछ अफर्मेशंस है या कुछ टेक्निक्स है जो मेटाफिजिकल, उसके द्वारा आप उसे हील कर सकते हैं। और ये इस अपने अंदर के बच्चे के जख्मों को ना देख पाना, इसे ही हमारे जो स्क्रिप्चर्स है पुराने, उसमें अविद्या जिसे कहा गया है ना, तो वो अविद्या यानी कि इग्नोरेंस यही है, कि मैं नहीं जान पा रही हूँ कि मेरे अंदर का बच्चा बहुत दुखी है, मेरे अंदर का बच्चा तड़प रहा है उस दुख से बाहर आने के लिए, उस दुख से बाहर आने के लिए उसे मदद की जरूरत है। हम उल्टा उसके दुख से खुद भी घबरा जाते हैं, जबकि हम एडल्ट हो चुके हैं, हम बड़े हो चुके हैं, हम उसे हेल्प कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, या तो खुद या किसी और से मदद लेकर। पर वो हम नहीं करते, हम इग्नोर कर देते हैं और हम अपने प्रॉब्लम्स को उस बच्चे को और ज्यादा तड़पते हुए रख देते हैं अपने ही अंदर, जो कि हमें आगे चलकर और ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में, फिर वो प्रॉब्लम्स हमारे हर एस्पेक्ट में दिखाई देने शुरू होते हैं, जैसे कि हमारी हेल्थ होगी, हमारी वेल्थ होगी, हमारे रिलेशनशिप्स होंगे, तो हर जगह वो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा अंदर का बच्चा जो है, हमारा इनर चाइल्ड जो है, वही बहुत दुखी है, बहुत गहरे जख्म पाल रहा है। तो कैसे हम उसे अवॉइड करके या उसे इग्नोर करके अपने को आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि हम इंटीग्रेटेड ही नहीं है, हमारा एक हिस्सा है जो हमारा चाइल्डहुड वुंड, वो अलग है, वो दुख में है, और हम सुख की खोज में लगे हुए हैं उसको इग्नोर करके। तो हम दो पार्ट में, या हो सकता है शायद कई पार्ट में बट जाते हैं, सेगमेंट्स में बट जाते हैं, फिर हम महसूस करते हैं कि मैं इंटीग्रेटेड ही नहीं हूँ, मैं इकट्ठा अपने आप को नहीं महसूस कर पा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि फिर हम कैसे इसे समझ पाए और कैसे इसे हील करें।
तो पहली बात तो ये है कि अवेयरनेस जगाना खुद के अंदर कि हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है कि कोई मुझे बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। मैं उनके हिसाब से मैं अच्छी नहीं हूँ या मुझे खुद को लगता है कि मेरा ये ठीक नहीं, मेरा वो ठीक नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये भी एक तरह से मेरे इनर चाइल्ड के वुंड्स है जो मुझे आज भी उसी तरीका प्रोग्रामिंग महसूस करा रहे हैं, उसी तरीके एक्सपीरियंसेस मेरी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात हमें क्या करनी है कि अवेयरनेस, जागरूकता, कि हाँ अगर ऐसे हो रहा है ना, इसका मतलब है कि मेरे अंदर का जो बच्चा है वो अभी भी उसके दुख में तड़प रहा है। तो वो जब हम जान जाते हैं या समझ जाते हैं इस बात को, तो हमारे दिल में अपने आप एक कंपैशन यानी कि करुणा जाग उठती है कि मुझे मदद करनी पड़ेगी मेरे अंदर के छोटे बच्चे, जो छोटा बच्चा जो बहुत सारे दुख पाल रहा है अंदर, और वो मुझे मेरी जिंदगी में दिखाई दे रहे हैं या महसूस हो रहे हैं। तो उन्हें अगर मुझे ठीक करना है तो डायरेक्टली उन पर काम करने के बजाय मुझे मेरे अंदर के छोटे बच्चे के दुखों को हील करना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी जिंदगी में अच्छी पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर सकूं। तो उसे कंपैशन के साथ यानी करुणा के साथ उसे सुनने की आदत डालो जब अवेयरनेस हमारा क्रिएट होता है तो। और अगर नहीं आप सुन सकते तो भी कोई बात नहीं, कम से कम अपने अंदर के बच्चे को आप मन में या जोर से भी ये कह सकते हो कि आई गो बैक टू माई इनर चाइल्ड, मैं अपने इनर चाइल्ड के पास जा रही हूँ। 10 मिनट का 5 मिनट का आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है और कोई भी इसे कर सकता है। कि अगर 5 मिनट टाइम मिलता है, आंखें बंद करके 3 डीप ब्रीदिंग करने हैं, दीर्घ श्वास लेने हैं और छोड़ने हैं, और अपनी हार्ट पर अपना राइट हैंड यानी दाहिना हाथ रख कर अपने आप से कहना है कि मैं अपने इनर चाइल्ड के वुंडेड इनर चाइल्ड के पास जा रही हूँ, और मैं अब उसकी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, केयर कर रही हूँ, और उसे बहुत सारा प्यार दे रही हूँ, उसे हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, उसके जख्मों से ठीक होने के लिए। आई गो बैक टू माई wounded child and I take good care of my inner child। और जब हम इस तरीके से अपने अंदर के छोटे बच्चे के जख्मों को ठीक करते हैं, उसे पूरी तरह हील करते हैं, उसे जितना प्यार चाहिए था उसके जख्मों को जो नहीं मिला था उसे उस वक्त जब उस वो बहुत छोटा था, वो अगर हम देते हैं, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ अपने अंदर के वुंडेड चाइल्ड को या जख्मी बच्चे को ठीक नहीं करते, बल्कि जितने भी हमारे एंसेस्टर्स है, यानी कि जैसा कि हम कहते हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग के इसमें उसमें कि हमारी 7 पीढ़ियां 7 पुश्ते पहले की, तो उन सब के अंदर के जो इनर चाइल्ड है और उनके वूंड्स है, उन्हें हम ठीक करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ अकेले ही पास ऐसे ही नहीं आए हैं, ये इनर चाइल्ड के जो जख्म है वो कई पुश्तों से चले आ रहे चले आ रहे चले आ रहे, और उनके डीएनए से वो हमारे पास आ गए। तो हम उनके भी अंदर के छोटे बच्चे को हील कर देते हैं जब हम अपने अंदर के छोटे बच्चे को हील करना शुरू करते हैं। और एक तरीका ये भी है अपने इनर चाइल्ड को, उसके वुंड को, उसके जख्मों को ठीक करने का, कि हम उसे एक खत लिख सकते हैं। हमें ये इमेजिन करना है कि मैं जो वो छोटी बच्ची हूँ 5 साल की, और उसके जो भी दर्द दुख है, तो उन्हें मैं कैसे जानने की कोशिश कर रही हूँ और मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, मैं उसे जितना चाहिए प्यार दे सकती हूँ, उसकी मदद कर सकती हूँ। ये सारा हमें उसे लिख कर भेजना है एक खत के द्वारा। तो कई बार ऐसे होता है ना कि जब ये एक्सरसाइज हम करना शुरू कर देते हैं खत लिखने की अपने इनर चाइल्ड को, उसके जो दुख है, उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसके जो वर्ड्स है ना, वो अपने आप ऊपर आने आ जाते हैं हमारे मन में। हमें समझना शुरू हो जाता है कि एग्जैक्टली exactly क्या वुंड पाल रहा है, क्या जख्म पाल रहा है हमारे अंदर का छोटा बच्चा। तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है कि उसे कैसे हम हील करें, उसे हम कैसे समझाएं, उसे हम कैसे मदद करें। कुछ लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर उन्हें लिखना या लेटर लिखना इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो एक और एक्सरसाइज ये भी है कि या तो कोई सॉफ्ट टॉय हम ले सकते हैं या पीलो को ले सकते हैं, या कोई भी चीज ऐसी जिसको हम अपनी दोनों हाथों में पकड़े और हम उसे एक छोटे बच्चे की तरह समझ सके। तो उसे लेकर हम उससे बात कर सकते हैं कि
आप मुझे बताओ कि क्या दुख है आपको? क्योंकि मैं रेडी हूँ, अभी मैं नाउ आई एम ग्रोन अप, मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकती हूँ। मैं तुम्हें जितना चाहिए प्यार दे सकती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अगर मैं नहीं कर सकती तो मैं किसी के पास तुम्हें लेके जा सकती हूँ तुम्हारी हेल्प कराने की। तो ये सारी बातें करनी है उस टॉय से, सॉफ्ट टॉय से, या जिस किसी चीज को आप अपना इनर चाइल्ड समझ रहे हैं, तो उसको इमेजिन करके कि ये मेरा इनर चाइल्ड है और मैं इसे समझा रही हूँ कि आई एम रेडी टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे बताओ। और आप यकीन नहीं करोगे कि आपको अंदर से वो सारी बातें अपने आप पता चलने लगती है कि कौन से वुंड्स वो झेल रहा है, कौन से जख्म वो पाल रहा है आपका इनर चाइल्ड। और फिर आपके लिए उन्हें ठीक करना या हील करना आसान हो जाता है। हम जितना भी पास्ट के पिक्चर्स को पकड़ के रखते हैं, पिक्चर्स यानी कि जो जख्म है, जो हमारे वुंड्स है, जो हमारा अनवांटेड पार्ट है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है हमारे बचपन में, जितना हमने उसको पकड़ के रखा है, क्योंकि हम ना समझते हुए इसे पकड़ के रखते हैं। हमें कोई लॉजिक नहीं पता होता, हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें समझ नहीं होती है कि ये ठीक नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, तो और हम उसे पकड़ के रखते हैं। तो जितना हमने उसे पकड़ के रखा है ना, उतना पेन हमारी प्रेजेंट लाइफ में होता है। तो अगर हमारी आज की जिंदगी में बहुत सारे दुख हैं या बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जो हमारी हेल्थ को लेकर होंगे, वेल्थ को लेकर होंगे, रिलेशनशिप को लेकर होंगे, तो वो सारा, इसका मतलब यही है कि हमने बहुत सारे इनर चाइल्ड वुंड्स को, अपने अंदर के बच्चे के जख्मों को पकड़े रखा है, अभी तक उसे छोड़ा नहीं, हील नहीं किया, ना ही उसे ठीक करने की कोशिश की है। तो वो सारे हमारी आगे वाली जिंदगी में उसी तरह की एक्सपीरियंसेस यानी प्रॉब्लम्स यानी पेन यानी दुख दर्द लेकर आते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि हमें क्यों अपने इनर चाइल्ड को हील करना जरूरी है। इसमें आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते वक्त खुद को ये भी कह सकते हो कि मैं अपने आप को जैसी भी हूँ वैसी, एग्जैक्टली जैसी हूँ वैसी एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। ये अगर आप बार बार कहते हो 2-5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करते हुए, तो भी वो वुंडेड चाइल्ड के जख्म आपको समझ में आने लगते हैं। और जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना, तभी आप उन पर काम कर सकते हैं। जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे अंदर के इनर चाइल्ड को कुछ दुख है, तब तक आप आज के प्रॉब्लम्स के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि फैक्ट्स को देखने के बाद ही हम उसके आगे कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं या उस पे कुछ काम कर सकते हैं। जब हम फैक्ट्स को ही निग्लेक्ट कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं और सीधा डायरेक्टली आज के सिचुएशन पे काम कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं। ये तो जैसा कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर की मरहम पट्टी हो गई, ऊपर ऊपर हम मरहम लगा रहे हैं, लेकिन अंदर वो जख्म जो है वो सेप्टिक हो रहा है, अंदर अंदर सड़ रहा है। तो इसलिए हमें अंदर से उस दुख को, दर्द को बाहर निकालना है, हेल्प करना है, उसको हील करना है, ताकि उस तरीके का दुख हमारी जिंदगी में या आगे वाले जिंदगियों में भी कभी ना आए। इसके लिए मैंने एक इनर चाइल्ड का गाइडेड मेडिटेशन भी दिया है, वो भी बहुत ही सुंदर है। और उसे भी आप रोज सुन सकते हैं। 10-15 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन है, तो आपको जरूरी नहीं कि लेट कर या बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल जगह पे जाके सुनना है। बस आप जब भी आपको 10-15 मिनट का स्पेयर टाइम मिल जाएगा, आप अपने कान में डालकर भी या शांत जगह पे जाकर अकेले भी सुन सकते हो, ताकि आपके इनर चाइल्ड के जख्म ऊपर आ सके, आपको समझ में आ सके और वो हीलिंग का भी प्रोसेस शुरू हो सके। तो वो जो गाइडेड मेडिटेशन है वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसे सुनिएगा, क्योंकि मैंने बहुत वक्त तक उसे सुना है और काफी हीलिंग उससे मैंने पाया है अपने आप को, अपने इनर चाइल्ड को हील होते हुए मैंने महसूस किया है, देखा है। और हमेशा की तरह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। और अगर आप कुछ इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है।